नमस्कार। हिंदी विद के अवस्थी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शायद बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि निश्चित रूप से आपको वो अपने उपयोग में लाने के योग्य लग रहा है, उससे आप लाभान्वित हो सकते हैं, तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कहीं पर कोई समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि आज हमारी जो मात्रिक छंदों की श्रृंखला थी वो उसमें समाप्त हो गई थी। आज से हम वर्णित छंदों की श्रृंखला को लेकर के आज के सामने उपस्थित हुए हैं। वर्णित छंदों में जहां मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना करते थे, वहां वर्णित छंदों में केवल वर्ण गिनते हैं, अक्षरों को गिनते हैं। हमने एक वीडियो में वर्णित छंदों में जिस सूत्र का प्रयोग होता है, माता राजभान सलगा, जिसके द्वारा गणों को बनाते हैं, गण बनते हैं, वो बताया था। आप उस वीडियो से गण सीख सकते हैं कि कैसे गणों की गणना करते हैं। आज भी हम आपको बताएंगे इस छंद में गणना करके, उसको पुनः समझ लीजिएगा। और इस क्रम में आज सबसे पहले हम लेकर के आए हैं आपके लिए इंद्रवज्रा छंद को। चलिए बिना समय गवाए हम इंद्रवज्रा छंद को समझने का प्रयास करते हैं, उसके लक्षणों के द्वारा समझेंगे। जैसे मात्रिक छंदों में सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक छंद हुआ करते हैं, ऐसे यहां भी सम, अर्धसम के क्रम में यह समवर्णिक छंद है। इंद्रवज्रा कैसा है? समवर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण हैं। यहां मात्राओं का विधान नहीं है, यहां वर्णों का विधान है। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण मिलेंगे और गणों का जो क्रम होगा वो तगण, तगण, जगण, गुरु, गुरु, इस क्रम में आएंगे। अभी वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट में हम आपको इसका एक सूत्र बताएंगे जिसके द्वारा आप बहुत आसानी से इन गणों का क्रम याद कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले गणों की गणना करते हैं। गण में 3-3 वर्ण का समूह बनाते हैं। तू, ही, ब, सा, है, म, न, में, ह, मा, रे। अब तगण, तगण को समझिएगा। तगण जो होता है ता, रा, ज। अगर हम पूरे सूत्र को देखेंगे तभी समझ पाएंगे। पूरा सूत्र है या, मा, ता, रा, ज, भा, न, स, ल, गा। ये उसमें अक्षरों का क्रम है, ये उसके लिए सूत्र है जो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो पहला अक्षर जिस गण का होता है वहीं से हम अगले 3 वर्ण गिन लेते हैं। तगण यहां ताराज। ताराज का मतलब है कि पहला वर्ण दीर्घ हो गया, फिर दीर्घ हो गया, फिर अंत का लघु हो गया। तगण का मतलब है ताराज। गुरु, गुरु, लघु। गुरु, तू, ही, ब। तो ये ता, रा, ज माने तगण हो गया। वही क्रम फिर आ जाएगा। ता, रा, ज। अब 2 तगण हो गए। तीसरा क्या है? जगण है। जगण को अगर सूत्र में हम जाएंगे तो ज, भा, न। ज, भा, न। जभान का मतलब है पहला लघु, फिर दीर्घ, फिर लघु। इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। लघु, दीर्घ, लघु। देखते हैं। लघु, दीर्घ, लघु माने ज, भा, न। तो ये जगण हो गया, माने ये तगण हो गया, तगण हो गया, जगण हो गया। और 2 गुरु। गुरु का मतलब है दीर्घ, 2 दीर्घ वर्ण, मा, रे। ये क्या है? दीर्घ है दोनों, तो ये गुरु हो गया। और रे, ये भी गुरु हो गया।
तो तगण तगण जगण गुरु गुरु। प्रत्येक पंक्ति में आप इसी प्रकार से तीन तीन वर्णों का क्रम बना करके देखिएगा, तीन तीन वर्णों का समूह बनाइए और इसी हिसाब से आप वर्णों का क्रम देखिए कि है कि नहीं है। यदि है तो ये इंद्रवज्रा का बहुत सुंदर उदाहरण है। इसमें अगर कोई समस्या आपको आती है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपकी शंका का समाधान करेंगे। हमने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम लास्ट में आपको एक सूत्र बताएंगे जिससे आप गण बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो वो सूत्र है त त ज ग ग, ये सूत्र है। इसको अगर आप याद कर लीजिएगा, ततज गग, ततज गग, तो इसका मतलब क्या है? तगण तगण जगण गुरु गुरु, तगण तगण जगण गुरु गुरु, ये इंद्रवज्रा का सूत्र है, ततज गग। ठीक है, निश्चित रूप से आपको इंद्रवज्रा समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई शंका लगती है तो आप निश्चित रूप से कमेंट में लिखें। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो निश्चित ले लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ नमस्कार, अगले वीडियो में पुनः भेंट होगी।